बढ़ते आगे, गंगा और पर्यावरण की रक्षा के लिए सक्रिय संस्था मातृ सदन ने हरिद्वार में चल रहे अवैध खनन पर एक बार फिर आवाज बुलंद कर दी है। मातृ सदन के अध्यक्ष स्वामी शिवानंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रशासन पर खनन माफियाओं से मिलीभगत का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बिशनपुर, कुंडी और आसपास के क्षेत्रों में रात के वक्त अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है, जिसकी बार बार प्रशासन और अधिकारियों को सूचना देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब मातृ सदन के अध्यक्ष ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर अवैध खनन पर तुरंत रोक नहीं लगाई गई तो सभी मिलकर अनशन शुरू करेंगे। इतना ही नहीं, स्वामी शिवानंद ने इस मुद्दे पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने की भी बात कही है। बैठेंगे तब तक बैठेंगे जब तक कि करमिंदर सिंह को जेल नहीं होगा, क्योंकि प्रत्यक्ष कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमारे केस का कंटेम्प्ट है। कुंभ क्षेत्र वो खनन वर्जित और केसर वर्जित वो चीज किया गया, वो उस केस में भी है। उसके बाद 3-4 रूलिंग और है, उसको ये खोल देगा, इसके बाप का है। ये आज तक इतनी बार हम बोल रहे हैं कि आकर के हमसे मिले। ये छापेमारी अधीनस्थों पर छापेमारी, कल अपने छापेमारी के लिए क्यों नहीं किया? अभी अपने छापेमारी के लिए क्यों नहीं जा रहे? कितना माल है वहां पर? और हमारे संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, मातृ सदन की अगर बात की जाए, यहाँ पर अध्यक्ष लगातार पर्यावरण और गंगा संरक्षण के लिए लड़ाई लड़ते आए हैं। अब अवैध खनन का मसला उठाया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा गया है उनके द्वारा? बिल्कुल, देखिए दिव्य संस्था मातृ सदन के द्वारा लगातार ही गंगा पर्यावरण की रक्षा करने के लिए यहाँ पे लगातार आवाज उठाई जाती है। और हमने देखे कि लगातार जिस तरीके से तमाम यहाँ पे संस्था के जो यहाँ पे जो लोग हैं आवाज उठाई जाती है। यहाँ पे मातृ सदन के द्वारा एक बार से फिर से अवैध खनन के खिलाफ आवाज उठाई गई, क्योंकि हमने देखा है कि हरिद्वार में दिन हो या रात हो लगातार ही अवैध खनन किया जा रहा है, जिसको लेकर यहाँ पे प्रशासन को भी उन्होंने कड़ी चेतावनी दी है कि अगर जल्द से जल्द इस पे कोई कार्रवाई नहीं होगी और जो ऐसे अधिकारी जिनकी मिलीभगत से अवैध खनन किया जाता है उनके ऊपर भी यहाँ पे कार्रवाई की मांग उन्होंने की। और उन्होंने साफ तौर से इस बात को कह दिया है कि अगर इस पे कार्रवाई नहीं होगी तो वो हाई कोर्ट तक जाएंगे, इस पे मामले को लेकर यहाँ पे अनशन भी शुरू कर देंगे। क्योंकि हमने लगातार देखे कि मातृ सदन संस्था के द्वारा लगातार ही अवैध खनन के खिलाफ आवाज उठाई जाती है। हालांकि उसके बाद कार्रवाई भी यहाँ पे होती है, लेकिन बड़ी बात यह है कि लगातार ही मीडिया के माध्यम से भी अधिकारियों को जागरूक किया जाता है कि यहाँ पे अवैध खनन किया जा रहा है। कई जगह चाहे वो बिशनपुर, कुंडी और लक्सर का क्षेत्र या फिर यहाँ रोस्ताबाद का क्षेत्र, लगातार यहाँ पे अवैध खनन की शिकायत मिलती है, लेकिन प्रशासन के द्वारा कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है। जी दिव्या। अच्छा, वजह क्या है यहाँ पर अवैध खनन हो रहा है? क्योंकि अवैध खनन पर तो कई बार कोर्ट भी रोक लगा चुका है। ऐसे में किस बिना पर यहाँ पर अवैध खनन हो रहा है, और अगर शिकायतें मिल रही हैं तो फिर प्रशासन मौन क्यों है? बिल्कुल, देखिए दिव्या, हरिद्वार में ये सबसे बड़ा मुद्दा रहता है, चाहे फिर चुनाव का दौरान हो या फिर कोई अन्य कोई चुनाव होता है, तब भी इस मुद्दे को उठाया जाता है। क्योंकि यहाँ पे अवैध खनन को लेकर कई अधिकारियों के ऊपर, कई नेताओं के ऊपर भी आरोप लगे और कहीं न कहीं आरोप सही भी होते हैं, क्योंकि लगातार ही यहाँ पे शाम ढलते ही जो अवैध खनन का खेल होता है वो शुरू हो जाता है। लगातार ही यहाँ पे अधिकारी कार्रवाई की बात कही जाती है, लेकिन कोई ऐसी ठोस कार्रवाई नहीं की जाती, या फिर पूर्ण रूप से जिस तरीके से सरकार ने दावा किया था कि यहाँ पे पूर्ण रूप से अवैध खनन पे रोक लगाई जाएगी, लेकिन अभी भी अवैध खनन जो है धड़ल्ले से चले। जिसके बाद यहाँ पे अब जो मातृ सदन संस्था है उनके तमाम जो साधु संत है वो इस बात को लेकर अनशन करने यहाँ पे लगातार ही मातृ सदन संस्था के द्वारा आवाज उठाई जाती है अवैध खनन को लेकर। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके की चेतावनी यहाँ पे दी गई है शिवानंद के, अब इस पे अधिकारियों के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। जी बहुत शुक्रिया मनोज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।